नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर्दियाँ सर्दियाँ बाई घाट की कसम। वैसे तो हमें बहुत पसंद है, पर इस बार सर्दियाँ जैसे जल्दी आ गई थी। वैसे तो दिसंबर के आखिर में किसी तरह हाँफते काँपते पहुँचती थी, पर पता नहीं इस बार उसे आने की ऐसी कौन सी जल्दी थी, जैसे उसे भी कहीं रिपोर्टिंग करनी हो। जनाब, मैं सर्दी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रिपोर्टिंग सर हूँ। रेनू के चेहरे पर झुंझुनाहट हाथ पांव फैलाकर पसर गई। हवा में एक गुलाबी खुशबू बिखर गई और रेनू के चेहरे पर भयंकर तनाव। सर्दियाँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। कोई जन्मजात दुश्मनी नहीं थी, पर शादी के पहले और शादी के बाद की सर्दी में बहुत फर्क था। उसने एक गहरी सांस लेकर जतिन की ओर देखा। सर्दियों का मजा तो मायके में आता था। अम्मा के हाथों के गोभी मूली के पराठे, ओ काले गाजर का हलवा, ओ मटर का निमोना, ओ आलू मटर की घुघरी, साथ में अदरक तुलसी की चाय। आह, स्वर्गीय आनंद साक्षात। धरती पर जितना चाहो ठूस ठूस कर खाओ और दिन भर धूप में मगरमच्छ की तरह पड़े रहो। और अब अम्मा ठीक ही कहती थी, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। हमें नहीं चाहिए ऐसा स्वर्ग। रेनू झुंझला गई। इससे तो अच्छा गर्मियाँ ही है। ना ये सब सब्जियाँ मिले, ना खाने का मन करे और ना ही बनाने का झंझट। आज सुबह ही ताज़ा ताज़ा जतिन से उसका झगड़ा हो गया था। मूड कुछ ठीक नहीं था। वैसे बात कुछ खास नहीं थी, पर मूड तो मूड ही होता है। पुरानी गाड़ी की तरह जब देखो तब खराब हो ही जाता है। सर्दी के दिनों में बालों को धोना एक टास्क से कम नहीं होता। कहने को तो आज इतवार था, छुट्टी का दिन, पर जतिन को आज थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना था, इसलिए उसने पहले नहा लिया। यहाँ तक तो ठीक था, पर गीजर किस खुशी में बंद कर दिया। रेनू ने जैसे ही शावर चलाया, ठंडे पानी की धार तीर की तरह सीधे दिमाग में घुस गई। आत्मा का परमात्मा से मिलन बस होते होते बचा। वाक युद्ध से शुरू हुआ प्रकरण धीरे धीरे शीत युद्ध में बदल गया। जतिन ने रेनू को मनाने का बहुत प्रयास किया, पर रेनू का मूड निष्ठुर सर्दी की तरह ठंडा ही पड़ा रहा। रेनू वैसे ही चुपचाप टांगे पसारे धूप में पसरी रही। रेनू की दुनिया स्वादिष्ट व्यंजनों के सपनों में गोते लगा रही थी और जतिन रेनू की बात सुन सुन मुस्कुरा रहा था। 20 साल हो गए हमारी शादी के, पर तुम्हारा ये मायका पुराण आज भी बदस्तूर जारी है। अरे यार, खाने का इतना ही मन है तो बनाओ ना, किसने रोका है। खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। कितने दिन हो गए वो मिक्स अचार और लहसुन का अचार खाए, सरसों के तेल और नींबू मसाले में लिपटा। आह, जतिन अचार की कल्पना कर आकंठ डूब गया। एक तो रेनू पहले से ही नाराज थी, उस पर से उसका यह वक्तव्य आग में घी का काम कर गया। जतिन ने खुद ही अपने हाथों लकड़ी लगाने का काम किया था। रेनू ने जलती निगाहों से जतिन की ओर देखा, मानो उसे खड़े खड़े ही भस्म कर देगी। जतिन चुपचाप भस्म होने से पहले ही ऑफिस के लिए सरक लिए और रेनू का मूड जाड़े की सर्द दिनों में अलसाई धूप की तरह ठंडा पड़ा रहा। जतिन ने रेनू को मनाने का रास्ता ढूंढ ही लिया। शाम को ऑफिस से लौटते हुए वे दोनों हाथों में बड़े बड़े सब्जियों के प्लास्टिक के झोले पकड़े हुए थे। मुस्कान के साथ द्वार पर खड़े थे। ये पति भी न शादी के बढ़ते सालों की तरह कितना बदल जाते हैं। शादी के शुरुआती सालों में ऑफिस से लौटते वक्त सरप्राइज के नाम पर कभी खाने पीने का सामान, तो कभी कपड़े, तो कभी कीमती चीजें लाकर चौंका देते। वक्त के साथ उनका प्यार सर के बालों की तरह गायब होने लगता है। जतिन की गिनती भी उसी तरह के पतियों में आती थी। अब तो उनके दिए हुए सरप्राइज से भी रेनू को डर लगने लगा। पर कहते हैं ना, जिस चीज से आपको डर लगता है वह चीज नहा धोकर आपके पीछे पड़ जाती है। रेनू,
तुम्हें पराठे बहुत पसंद है ना। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने मेन मंडी तक चला गया। तुम ही कहती न हो ना, वहाँ सब्जियाँ बड़ी ताज़ी मिल जाती हैं। रेनू ने गौर किया जतिन का तुम्हें, तुम्हारे और तुम जैसे शब्दों पर कुछ ज़्यादा ही जोर था। हाँ हाँ, सही कहते हो, सारे पराठे तो सिर्फ मैं ही खाती हूँ, तुम तो सिर्फ सूंघ कर रह जाते हो। मामला बिगड़ता देख जतिन ने सब्जी का झोला वहीं ड्राइंग रूम के कोने में पलट दिया। सब्जियां देखो, तुम्हारी तबीयत एकदम खुश हो जाएगी। खुश? सब्जियों को देख रेनू को चक्कर आ रहे थे। कुछ कुल जमा 2 प्राणी के परिवार के लिए इतनी सब्जी। 5 किलो नए आलू, 5 किलो मटर, 2.5 किलो मेथी, 2 किलो मूली, आधा किलो लहसुन और न जाने क्या क्या। नए आलू लुढ़क कर सोफे के नीचे चले गए और अपने कदमों के निशान धरती पर छोड़ गए। मेरा मतलब मिट्टी से था और जनाब लहसुन गुलाटियां मारते हुए उसके पैर से आकर टकरा गया। रेनू ने बेचारगी से अपने हाथ की ओर देखा। 600 रुपये, जी हाँ 600 रुपये का कल ही मैनीक्योर करवाया था और 1500 का नाखूनों पर मोर के रंग का नेल आर्ट। ये आलू और लहसुन उसके हाथों और नाखूनों को ऐसी की तैसी करने के लिए तैयार थे। रस्सी से बंधा हुआ मेथी का बंडल भक्त की तरह उसके चरणों में पड़ा रहम की भीख मांगता अपनी रिहाई की दुहाई मांग रहा था। तब तक जतिन ने दूसरा झोला भी उसके सामने पलट दिया। एक दूसरे पर गिरते पड़ते गुत्थम गुत्था करते मटर वहीं जमीन पर पसर गए। एक मटर महाशय अपनी काया को छोड़ उसके पैर के पास लुढ़क कर आए और टुकुर टुकुर उसको ताकने लगे। ना जाने क्यों ऐसा लगा मानो वह उसकी स्थिति का मजा ले रहा हो। रेनू को रोना आ रहा था। कौन खाएगा ये सब, और इतने सारे मटर को कौन छीलेगा? जतिन सोच रहा था, मटर छीलना वाकई में एक बड़ी समस्या है। वो भी तो जितना छीलता नहीं उससे ज्यादा छीलते छीलते खा जाता है। सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए और इसे देशव्यापी समस्या घोषित कर देनी चाहिए। तभी डोरबेल बजी। सामने रामू काका खड़े थे। रामू काका रेनू के मायके में नौकरी किया करते थे। रेनू उनकी गोद में पली थी। बड़ा गहरा स्नेह था। रामू काका को देख सुबह से मातम पसरे रेनू के चेहरे पर 440 वोल्ट का बल्ब जल गया। अरे काका, आप अचानक कैसे आना हुआ? इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। मालकिन ने तुम्हारे लिए सब्जियां भेजी हैं। बिटिया मायके को बहुत मिस करती हो ना? काका के आंखों से अपनी बिटिया रेनू के लिए ममत्व टपक रहा था। पीछे जीप में 2 बोरी मटर, 1 बोरी टमाटर, 1 बोरी गोभी और न जाने क्या क्या रखा था। रेनू सर पर हाथ रखकर सोच में पड़ गई। हाय रे सर्दी, तूने क्या हाल बना दिया। ये थी दोस्तों आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।